ऐसे क्यों सो रही है? अगर इतनी ही नींद आ रही है तो रूम में जाके सो जाए। नहीं नहीं, ये ठीक तो है। अगर ये पूरी तरह से सो जाए तो एटलीस्ट मैं इसे उठाकर रूम में तो ले जाऊं। कितनी नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती। नहीं, थोड़ा चेहरे को फ्रेश कर देती हूँ, नहीं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। ओह, ये क्या था? क्या वो कोई स्पिरिट थी या फिर मेरा वहम था? ताए, कुछ भी मत सोच। शायद इसे कोई स्पिरिट दिखी है, तभी शायद इतना डर गई है। नहीं ताए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत सोच। तो ये इसके पीछे है। नहीं ताए, कुछ नहीं है, इग्नोर कर। कभी कभी तो मेरे लिए इस लड़की को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। कभी ये सोल्स की मदद करना चाहती है तो कभी उनसे दूर भागना चाहती है। पर जो भी हो, ये लड़की डरते वक्त भी कितनी क्यूट लगती है। ओ प्लीज चले जाओ, प्लीज। शायद वो चली गई। इन्होंने मेरा जीना अलग से दुश्वार कर रखा है, और एक उस वी ने अलग से। पहले से क्या मेरी जिंदगी में 3 वैम्पायर्स कम थे, जो अब चौथे की पूरी करने ये भी आ गया। लगता है कोई मुझे यहाँ पर बहुत याद कर रहा है। तो ये सरप्राइज था मेरे लिए। अब तो बस जिमिन के आने की देरी है, फिर मैं उसे उस पार्टी में लेके जाऊंगा। आज तो तुम्हारी तरफ से ट्रीट लेके मजा आ गया। अब तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो ट्रीट देना तो बनता था। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। जे हो, ये सब क्या है? इतनी सारी कैंडल्स और डिनर। सवाल बाद में, पहले चलो। ओह, तो मैं अब समझी। शायद तुम्हारी ट्रीट कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, तभी तो इतनी सारी कैंडल्स और डेकोरेशन। हाँ, तुमने ठीक कहा, ये ट्रीट बहुत स्पेशल है, किसी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए। लेकिन मुझे तो हम दोनों के अलावा और कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो और किस स्पेशल इंसान के लिए ट्रीट हो सकती है? तुम अब भी नहीं समझी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली आयु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये इतना सीरियस क्यों लग रहा है? हाँ बोलो, हाथ दो। क्या कर रहे हो? जे हो, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ, कुछ तो हुआ है मुझे, जो तुमने किया है, जिसका एहसास मुझे तुम्हारे दूर जाने के बाद पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी खास हो। ये देखो, ये। हाँ आयु, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम्हें ये जानकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि तुमसे हमेशा लड़ते झगड़ते वाला इंसान आज तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता चला आयु कि मैं तुमसे कब प्यार कर बैठा। पर मेरे लिए अब यही सच है कि तुम ही अब से मेरा सब कुछ हो। आई लव यू आयु। जे हो, बहुत देर हो गई है, हमें होटल वापस चलना चाहिए। अभी इतनी भी देर का हुई है? अभी तो मुझे होटल जाना है अभी। अच्छा ठीक है, पर एक बार मुझे बता तो दो कि तुम मुझसे आई डोंट लव यू। गॉट इट? मैं तुमसे तो क्या, किसी से प्यार नहीं कर सकती। आयु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जो सच है वही बता रही हूँ। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं, वो भी तुमसे प्यार करूंगी? ओ कम ऑन जे हो, मैंने बस तुम्हारी और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर तुम उसका ये मतलब निकालोगे, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोस्ती तक ठीक थे जे हो, पर इस हद तक नहीं। पर ऐसा क्यों कह रही हो तुम आयु? हाँ जे हो, बस बहुत हुआ। अब मैं तुमसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों से जो तुम मेरे साथ इतने अच्छे से रह रही थी, तुम्हारे वो बात करने का तरीका, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, और यहाँ तक कि मैंने भी फील किया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्यों इतना झूठ बोल रही हो आयु कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती? तुम्हारी ये बातें मेरी जान ले लेगी आयु। और अब तो मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है ना, तो अब तुम क्यों पीछे हट रही हो? जब वायन तुम्हारे अंदर थी तो तुमने ही मुझसे कहा था ना अपने आंसुओं से
कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू। जय होप उस वक्त वायन की सोल मेरे अंदर थी, उसने ये सब कहा है, मैंने नहीं। अच्छा, तो उस वक्त वायन ने ये सब कहा था, तो अब तुम्हारी आंखों में क्यों इतने आंसू है? बोलो बोलो कि तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा और मुझे थप्पड़ मारकर निकल जाओ यहाँ से। कह दो कि आज तक मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो सब झूठ था। बोलो, यही सच है ना? मैं तो तुमसे कोई प्यार ही नहीं करता, है ना? मैं तो बस तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। कह दो कि आज तक मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो सब एक दिखावा था। यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं जय हो, मैं ये नहीं कहना चाहती। दरअसल कोई प्रॉब्लम तुम में नहीं, मुझ में ही है। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जय हो, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ। जय हो, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तुम्हें लगता है मैं ये बात मान लूँगा कि ताई ही हाफ मून है? तुम मानो या ना मानो, पर सच्चाई यही है कि वही हाफ मून है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे किंग? यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन तुम झूठ भी नहीं बोलोगे। ट्रस्ट मी किंग, मैंने खुद इस बात को बहुत ही गहराई से देखा है एंड आई थिंक कि वी इस बात को जानता है। इसीलिए तो ताई ने उसका सारा सच बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। और एक बात नोटिस करने वाली है कि वो हमेशा ताई पे नजर रखता है। ये बात तो मैंने हमेशा उसकी नोटिस की है कि वो हमेशा ताई पर नजर रखता है, लेकिन पहले मैंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो इस बात से ये बात तो क्लियर होती है कि वो पहले से ये सब जानता था कि ताई हाफ मून है। पर आखिर ये दोनों हैं कहाँ? इतनी देर से हम यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे। वी, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं वो। रिलैक्स, थोड़ा अपने आप को काम डाउन तो कर लो ताई। मैं बस तुम्हें अपने रूम में क्या लेकर आया? तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। मुझे जाने दो। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूँ तो? वी, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मेरे क्लोज क्यों आ रहा हूँ? अभी तो मुझे ये मौका मिला है ताई। भला इस मौके को मैं कैसे जाने दूँ? कितने दिनों से मैं इसी मौके की तो तलाश कर रहा था। दूर रहो मुझसे वी। मैं कह रही हूँ रुक जाओ वी। आई सेड स्टॉप। देखो मैं कह रही हूँ दूर रहो, वरना क्या? बोलो ताई, वरना क्या? वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ओह रियली? पर आई डोंट थिंक कि तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई होगा, और ना ही मैं किसी को आज हम दोनों के बीच आने दूंगा, क्योंकि आज बस तुम और मैं। देखो तुम इस डोर भी बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ? सो कैन यू रेडी? या फिर मैं अपने तरीके से ले लूँ? बोलो, चॉइस इज ऑल योर्स। देखो वी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। अगर मैंने घर में किसी को भी बता दिया तो वो सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और क्या बिगाड़ लेंगे वो मेरा। तुम अगर ऐसा सोच रही हो कि ये सब कहकर तुम मुझे डरा सकती हो तो बहुत ही गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि वी डरने वालों में से नहीं है। वी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। तो फिर तुम, मेरा मतलब किसी दिन तुम्हारा ये घबराना मुझे फिर से मार डालेगा ताई। एंड just shut up. Damn, so soft as lips, just like my favorite strawberry. या शायद उससे भी ज़्यादा, very juicy. ताई, please don't look me like this. मुझे इस तरह से मत देखो। तुम्हारा मुझे इस तरह से देखना मुझे मेरे कंट्रोल से बाहर कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम बाद में रिग्रेट करो, पर मैं खुद को कैसे रोकूं? तुम क्यों मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होता है? प्लीज डोंट। नो वी, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। तुम ताई के साथ ये नहीं कर सकते। तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकते। पर ताई मत देखो मुझे इस तरह, वरना बर्बाद करके रख दूंगा मैं तुम्हें। सो यू वांट टू डैट आई लीव यू, राइट? ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो पेन ड्राइव वापस करो जिसमें तुमने वो फुटेज रिकॉर्ड की है जब मैंने वायन की जान ली थी।
वो तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। वो मुझे वापस करो। तो क्या इतनी देर से तुम उस फुटेज के बारे में पूछ रहे थे? तो और तुम्हें मैं किस लिए यहाँ लाता? वो पेन ड्राइव मेरे लिए ज़रूरी है। उसका तुम्हारे पास रहना खतरे से खाली नहीं होता है। मेरी बात मानो, वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। कितनी अच्छी पार्टी है ना? लेकिन यहाँ के मैनेजर अंकल तो बहुत साल पहले मर चुके हैं। हाँ, लेकिन उनके बेटे ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और क्योंकि वो तुम्हारे डैड से बहुत ही रिलेटिव थे, तो जब उन्हें पता चला कि तुम अपने डैड की कंपनी खुद संभाल रही हो और तुम यहाँ आई हो गोवा में, तो उन्होंने मुझसे बात की थी। वो मुझसे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पार्टी में ले आऊँ। और एक तरह से अच्छा भी है कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में काफ़ी मदद मिल जाएगी। और वैसे तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं ये अकेले नहीं कर सकती? जिमन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं बस कहना चाहता था कि शिखा, वहाँ देखो, वो जेहोक है ना? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैंने किसी से अपने प्यार का इजहार किया। ओह, तो शायद ये अपने प्यार का इजहार आज सबके सामने भी कन्फेस कर देगा। वेल डन जेहोक, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, ये तो जेहोक ही है, लेकिन ये यहाँ गोवा में क्या कर रहा है, वो भी इस होटल में? मैंने जिससे अपना प्यार आज कन्फेस किया था, उसने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं, क्योंकि उसके पास वजह थी मुझे ठुकराने की भी और मुझे ना अपनाने की भी। और मुझे उस पर बहुत प्राउड है कि उसने ये कदम उठाया। भले ही आज हम प्यार के रिश्ते से ना सही, लेकिन दोस्ती के रिश्ते से तो हमेशा साथ हैं। और आज उसी दोस्ती के लिए मैं एक गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। होप यू ऑल एंजॉय। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार के रिश्ते को छोड़ ये दोनों दोस्ती को अपनाना चाहते हैं? इसका मतलब जेहोक को मेरा इतना कुछ सिखाना फिजूल गया। I'm sorry जेहोक, मैं इसीलिए तुमसे, बस मुझे माफ कर दो। हम हमेशा फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना? हाँ जेहोक, हम हमेशा फ्रेंड्स रह सकते हैं। तुम जेहोक के सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, क्योंकि ये जेहोक का फर्स्ट लव सॉन्ग जो है। पता नहीं मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ भी या नहीं, पर थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मेरी हर एक बात को समझने के लिए, मेरे जज्बात को समझने के लिए। ताई जिद मत करो, वो पेन ड्राइव मुझे दो। इस पेन ड्राइव में जो फुटेज है उसकी पूरी डिटेल्स निकालने में मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। और तुम चाहते हो कि मैं पेन ड्राइव तुम्हें इतनी आसानी से दे दूँ? ताई वो मुझे दो। कभी नहीं। ताई क्या कर रही हो? गिर जाओगी। ताई ये मजाक नहीं है, अगर यहाँ से तुम गिरी ना तो तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। ओह, तो ऐसा है, लेट्स सी। ये लड़की कभी मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेती? गिरी क्या? कभी कभी तो आई कैंट बिलीव कि सच में कोई तुम्हारे जैसी लड़की हाफ मून हो सकती है। सच अ स्टूपिड गर्ल। तुमने आंखें क्लोज की तो मुझे तो तुम्हारे क्लोज आना ही होगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो जाए, अब ऐसे तो हमारे हालात नहीं। तो टेरेस से हमारी पूरी मूवी एंजॉय की जा रही है। जिक्की को जेलस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये भी
वी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो। वी प्लीज छोड़ो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज लीव मी। वी प्लीज छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है। ये इन्हें अचानक क्या हुआ? ये इतना आग बबूला क्यों हो रहा है? आज एक बार बस तुम मेरे सामने आओ वी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। किंग, ताई यही देख रही है, हमें वहां जाना चाहिए। फिर वो सब लोग टेरेस से नीचे आते हैं। ताई तुम ठीक तो हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम टेरेस से कूदी ही क्यों, जबकि तुम जानती हो अगर तुम वहां से गिरती तो तुम्हारा क्या होता। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसका कचूम्बर बन जाता। अब आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना, वरना अगली बार बचाने मुझे आना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे स्टोरी प्रोजेक्ट के लिए हिस्टोरिकल स्टोरी बुक चाहिए थी ना, तो तुम करुण काव्यम बुक ले लो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। वो एक हॉरर बुक है, उसमें लिखी हुई हर स्टोरी रियल लाइफ से जुड़ी होती है, लेकिन तुम फिर भी उसे वो बुक पढ़ने के लिए कह रहे हो, वो भी बस एक स्टोरी प्रोजेक्ट के लिए। नहीं, दरअसल वो स्टोरी प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ही आरएम से कहा था कि मुझे कोई ऐसी बुक दे जिसमें रियल हिस्टोरिकल स्टोरीज हो। आई थिंक वो सही कह रहे हैं। वो करुण काव्यम वाली बुक बहुत ही हिस्टोरिकल भी है और बहुत ही पुरानी भी। उस बुक में जो स्टोरीज हैं, अभी के टाइम में मुझे किसी भी बुक में ऐसी स्टोरीज नहीं मिलेंगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बारे में कुछ पता ना हो उससे दूर रहने में ही भलाई है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो बस मेरे स्टोरी प्रोजेक्ट के लिए ही चाहिए। जी, उसे जाने दो, ये आर्यन की प्लानिंग है, इस पे पानी मत फेरो। लेकिन हमें तो आर्यन ने इस प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ताई को यहाँ से भेजो। ओके फाइन, तुम जाओ, लाइब्रेरी रूम में ही वो बुक भी रखी है। हाँ ताई, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तुम तो जानती हो जेके हमेशा से ऐसा ही है। तुम बस अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पे फोकस करो, बाकी सबकी फिक्र मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर ताई वहाँ से लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये प्लान कब बना? अब होगी इस कहानी की असली कहानियाँ शुरू। कुछ इन स्टोरीज के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ, तो कुछ अनकही अनसुनी हिस्ट्रीज के साथ। कुछ राज होंगे तो कुछ कहानियाँ होंगी जिन्हें पूरी करते करते कोई अपना वजूद ढूंढ लेगा। कुछ अनसुनी सी, कुछ अनदेखी अनजानी सी, जिसका हर एक पन्ना हर दूसरे राज के साथ जुड़ा होगा। अब खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगी सारी कहानियाँ। अब होगा इस कहानी से इस कहानी का आखिरी पड़ाव शुरू। ये आर्मी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आई नो कि मैंने पार्ट इस बार बहुत लेट अपलोड किया है, पर वजह भी तो आपने ही मुझे दी है ना। एक बात बताइए आर्मी, आपको मेरी वीडियो में किस चीज की कमी लगती है? मैं आपको हमेशा अपनी स्टोरी बताने से लेकर एडिट करने तक अपना पूरा 100% देती हूँ, तो आप क्यों मुझे अपना 1% भी नहीं दिखाते? क्यों मेरी स्टोरीज को आप लाइक नहीं करते? हालांकि मेरे कहने के लिए तो 1K सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मेरे एक भी स्टोरी वीडियो में 500% तक की भी लाइक नहीं आती। और लाइक तो जाने दो, आपकी कमेंट्स, कुछ आर्मीज तो फिर भी मेरे हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए वो लाइक भी करती है और कुछ अच्छे कमेंट्स भी। लेकिन कुछ आर्मीज तो बस नेक्स्ट पार्ट देने को ही बोलती है। अगर आप नहीं भी कहोगे तो क्या मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं दूंगी? ऑफ कोर्स दूंगी ही ना। अब कोई भी ऑथर अपनी स्टोरी का एक पार्ट या 2 पार्ट अपलोड करके तो नहीं रखेगी। वो स्टोरी बताती ही इसलिए है ताकि उसे एंड तक कंटिन्यू कर पाए। और ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट पार्ट भी देती हूँ।
हालांकि कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन अगर वीडियो शॉर्ट हो तो मैं जल्दी दे पाती हूँ। और लॉन्ग वीडियो को बनाने में, एडिट करने में बहुत टाइम भी लगता है। और अगर वीडियो 15 मिनट की हो तो एडिटिंग भी जल्दी हो जाती है। इसीलिए वीडियो अगर बड़ी हो तो मैं लेट करती हूँ, लेकिन अगर वीडियो छोटी हो तो मैं जल्दी अपलोड कर देती हूँ। पर आप लोग मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो। मेरे हर वीडियो में अपना 100% देने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी क्या मैं 1 के लाइक भी डिजर्व नहीं करती? और उन आर्मीज का थैंक यू सो मच जो मेरे हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं और लाइक करते हैं और अपनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल कमेंट से मुझे सपोर्ट करते हैं। बस उनके लिए मैं स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना कुछ कमेंट तो ऐसी भी थी कि बोल भी नहीं सकती। और इसीलिए मैंने इस बार वीडियो भी थोड़ी लेट कर दी, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को पढ़कर थोड़ा हर्ट फील कर रही थी। I mean कि इतना हार्ड वर्क करो, ऊपर से ऐसी कमेंट्स, नो लाइक नो सपोर्ट, तो ऐसे में कैसे मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा? तो इसीलिए मैंने अपना टाइम लिया और खुद को थोड़ा टाइम दिया। तो अब मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी, पर वीडियो आगे पीछे मतलब थोड़ा लेट हो सकती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी देने की। थैंक यू फॉर योर टाइम। आर्मी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।